नमस्कार। इसी महीने की 12 तारीख को अशोकनगर में देह व्यापार के एक अड्डे पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की थी और उसके बाद से जो शिकंजा कसा गया इस पूरे सिंडिकेट पर, वो आज जेसीबी कार्रवाई के तौर पर भी देखने को मिला। प्रशासन का पीरा पंजा आज देह व्यापार के उस अड्डे पर चला और उसके एक हिस्से को नस्तानाबूद कर दिया। दरअसल ये मामला इसी महीने की 12 तारीख से सामने आता है, जब पुलिस अधीक्षक अशोकनगर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि दीपीस कॉलोनी में सीमा अहरवार नाम की एक महिला देह व्यापार के संगठित अड्डे को चला रही थी। पुलिस ने इस छापामार कार्रवाई में उसके साथ 2 महिलाएं एवं 5-6 पुरुषों को भी गिरफ्तार किया था। साथ ही इसी दौरान पुलिस ने सीमा अहरवार, उसकी बेटी और दामाद पर भी एक मामला ब्लैकमेलिंग का दर्ज किया था, जिसमें लोगों को जो है एक्सटॉर्शन के माध्यम से पैसे की मांग की जा रही थी, ब्लैकमेल किया जा रहा था। और इसके बाद प्रशासन का काम शुरू हुआ उसकी इस काली कमाई से अर्जित की गई संपत्ति को खंगालने का। बीते 10-12 दिन से जिला प्रशासन के और दूसरे विभागों के लोग इस पूरी कार्रवाई में लगे थे, देख रहे थे कि कहाँ-कहाँ ये सब चीज़ें संपत्ति अर्जित की गई है और कुछ स्थानों पर नोटिस चस्पा भी किए गए थे। जिस स्थान पर ये अड्डा संचालित हो रहा था कथित रूप से और जहाँ से ये बरामदगी की गई थी, आज उस पर जो है जेसीबी चलाई गई है। अशोकनगर प्रशासन के अलावा राज्य के लोग, साथ ही नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त टीम ने जब यहाँ कार्रवाई की तो पहले उस मकान को गिराया जो उससे लगा हुआ था जहाँ कार्रवाई हुई थी और टीन सेट का था। मगर कुछ देर रुकने के बाद फिर जब लोगों ने इसको लेकर आपत्तियां दर्ज की और अपनी बात की तो प्रशासन ने उस भवन को भी गिराना शुरू किया जहाँ से ये सारा का सारा सिंडिकेट चल रहा था और पुलिस ने छापामार कार्रवाई की थी। मगर इस को लेकर जो अधिकारी थे उनका ये कहना है कि ये कार्रवाई शुरू हुई है, अभी इसमें बहुत कुछ आगे भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस काली कमाई को लेकर बातचीत की जा रही थी या देह व्यापार के जिस अड्डे को लेकर बात कर रहे थे उसमें और भी कुछ लोग सामने आए हैं, उन्होंने भी आरोप लगाए हैं, उसमें भी एफआईआर हुई है। और साथ ही इस पूरे के पूरे गिरोह के द्वारा कमाई गई काली कमाई की जो संपत्तियां हैं उन पर भी जो है काम शुरू कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि कुछ और जगह भी उनकी जो है संपत्ति होने की जानकारी मिली है और जल्द ही उनको जमींदोज करने का काम किया जाएगा। इस पूरी खबर को लेकर आप ये राय जरूर दीजिए कि क्या पुलिस ने ये जो कार्रवाई की है आप उससे संतुष्ट हैं और इस तरह की कार्रवाइयों से क्या देह व्यापार जैसे बदनाम चीज पर लगाम या अंकुश लग सकती है क्या? नमस्कार। इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस मकान में सीमा अहिरवार द्वारा जो अवैध देह व्यापार का जो धंधा चलाया जा रहा था उसकी सूचना पुलिस प्रशासन को एवं प्रशासन को मिली। प्रशासन द्वारा हमें एक आदेश दिया गया कि इसके बारे में रिकॉर्ड बताएं क्या है कार्य। तो हमने नगर पालिका का रिकॉर्ड दिखवाया, इसमें कहीं भी कोई नामांतरण या परमिशन कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो ये पूर्ण रूप से अवैध मकान था और चूँकि इसमें अवैध देह व्यापार चल रहा था, वो सालों से चल रहा था, तो इसके लिए वो चिन्हित करके आज जो हमने विधिवत इस पर 13 तारीख को एवं 17 तारीख को 2 नोटिस जारी किए थे। तो उसके बाद आज ये पूरे इसको तोड़े जाने की कार्रवाई की गई है। ये दोनों नोटिस एक ही मकान पे लगाए गए थे या कोई अलग? एक ही मकान जो आज गिराया है उसको ही उसी का ही मतलब जिस मकान में पुलिस द्वारा रेड लगाई गई थी वो मकान बंद पड़ा हुआ है, उस पर भी कोई कार्रवाई हुई? इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अगर इस प्रकार का कोई मैटर हमारे पास सामने आता है तो हम उसकी भी जांच करेंगे और कहीं ऐसे ही अवैध पाए जाने पे तो उस पर भी कार्रवाई होगी। सीमा अहिरवार या उसके दामाद से यहाँ पे कोई और प्लॉट या मकान ये अभी इसमें रिकॉर्ड में तो अभी कुछ भी हमें नहीं मिला है। अगर किसी तरह से प्राप्त होती जानकारी तो उसको भी हम देखेंगे। अभी जो गिराया गया है कितनी साइज का मकान था? लगभग 20 बाई 30 का मकान है कुछ तरीके। सीमा अहिरवार के ऊपर पूर्व में जो देह व्यापार का मामला पंजीबद्ध किया गया था, उस संबंध में श्रीमद पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा के विशेष प्रयासों के द्वारा इसकी संपत्ति की जानकारी निकलवाई गई। जो इसकी जो मकान वगैरह थे, जो पूर्व में भी इसमें ये देह व्यापार इसमें की कार्रवाई इन मकान के अंदर की जा चुकी है। तो इसी के जो सीमा के द्वारा ये लगातार ये अपने जो निवास स्थान से और अपने ये जो अभी मकान तोड़ा गया है उससे ये लगातार देह व्यापार किया जा रहा था। क्योंकि पूर्व में भी इसके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड था और इस पर पूर्व के अपराध और अभी वर्तमान के अपराध के बाद जो इसकी गतिविधियाँ थी वो अवैध पाई गई और इसके बाद इसके खिलाफ में संपत्ति की जानकारी जो निकलवाई गई है मकान अवैध होने के कारण आज नगर पालिका और प्रशासन के द्वारा ये जो इसका डिसमेंटल की कार्रवाई की गई है। सर इसके नाम पे यहाँ पे कितने का प्लॉट मकान निकले? अभी वर्तमान में इसके जो संज्ञान में आया है कि इसके नाम पे अभी ये जो दीपेश कॉलोनी वाला मकान था ये इसके नाम पे था और जो कि ईसागढ़ रोड पे भी एक मकान है जिसको चिन्हित किया गया है। तो उसके संबंध में भी अभी जो भी पत्ताचार है वो किया जाएगा, उसकी भी शीघ्र ही डिसमेंटल की कार्रवाई की जाएगी।
अभी तक 2 मामले दर्ज हो चुके हैं ब्लैकमेलिंग के। कोई और भी सामने आया क्या आपके द्वारा, एसपी साहब के द्वारा वो अपील की गई थी कि कोई अगर इससे ब्लैकमेलिंग हो तो? बिल्कुल, जो आपको सभी को संज्ञान में है, पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा पूर्व में भी अपील की गई थी कि अगर इसके द्वारा किसी को भी फ़ोटो वीडियो या अन्य किसी कारण से ब्लैकमेल किया जा रहा है तो थाने में आके उसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं। और उसी अपील के बाद से इसके खिलाफ में 2 मामले पंजीबद्ध किए गए हैं। और जो सीमा अहिरवार के द्वारा दोनों को ब्लैकमेल करके काफ़ी लंबी राशि उनसे वसूल की गई थी, उसके संबंध में भी उस सीमा अहिरवार के खिलाफ में पृथक से मामले पंजीबद्ध किए गए हैं। और आगे भी ऐसे इस तरह के कोई अगर मामले संज्ञान में आते हैं, शिकायत आती है तो उस पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।